हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस YouTube चैनल RM एजुकेशन पर सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। जैसा कि अभी मैंने कल आपको माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 उपलब्ध करवाया था। अगर मैं प्रैक्टिस सेटों को पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, जिससे आप लोग भी देख देख के परेशान हो जाते हैं, तो वीडियो पूरी नहीं देखते। इसलिए मैंने इन प्रैक्टिस सेटों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी कि ये हमारे जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम्स होगा उसमें दो पार्ट रहेंगे, भाग आ और भाग बा। तो मैंने जो पार्ट फर्स्ट अभी डाला है इसी प्रैक्टिस सेट 3 का, तो उसमें भाग आ के 30 क्वेश्चन लिए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 तक आधे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक हम भाग 2 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 से 150 तक। अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति तो झूले की दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह मेट सेट को क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है कल्पना फर्स्ट। ऑप्शन ए, यानी कि कल्पना 1 या फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से किस कवक पर कार्य करते हुए वीडल तथा टाटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो वह किया था न्यूरोस्पोरा पर। ऑप्शन सी। न्यूरोस्पोरा कवक पर कार्य करते हुए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो यह प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है, तो वह है लैटिन भाषा। ऑप्शन सी, लैटिन भाषा। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो वह बदलती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 82। तारे की टिमटिमाहट का कारण है? तो तारे की टिमटिमाहट का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 83। एक ओम बराबर है, तो एक ओम बराबर है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। यानी कि आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट यानी कि बटे में आप लोग सभी लिखना जानते होंगे, 1 ओम बटे 1 एम्पियर। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84। केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप है? तो केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप है 310। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85। 1 एम्पियर विद्युत धारा है? तो 1 एम्पियर विद्युत धारा है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ऑप्शन ए, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 86। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ऑप्शन सी, यानी कि लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87। जब एक वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो वह होता है बिंदु का आकार। ऑप्शन ए, बिंदु का आकार। क्वेश्चन नंबर 88। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन है? तो वह है टिंडल प्रभाव। ऑप्शन डी, टिंडल प्रभाव।
क्वेश्चन नंबर 89, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों के समायोजन शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 90, सर्दी के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि तो क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोनोमीटर का। ऑप्शन बी सोनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 92, आप लोग इस बात पर ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैंने यहां ये लिखा है Na2, तो इसको आप ऐसे समझना, ऐसे, क्योंकि टाइपिंग में वैसे नहीं लिख पाता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बाकी ये लिखा है ये तो सही है, ये इतना ही बड़ा लिखा होता है, लेकिन आप जैसे यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन जैसे ये लिखा है O4, तो O4 को आप लोग, ये तो आप सभी समझते होंगे कि इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि O से छोटा, लेकिन यहाँ बराबर हैं, तो इसको आप विशेष ध्यान देना। इस पे इसको आप जैसे यहाँ भी लिखा है SO4, तो SO4 यहाँ इसको अपन ऐसे छोटे में लिख सकते हैं, यानी कि SO4 जिस प्रकार से हर जगह लिखा होता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। चलिए, Na2SO4 प्लस VaCl2 अभिक्रिया, जब इन्होंने अभिक्रिया की तो VaSO4 प्लस 2NaCl बना। यह डॉट 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 अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो यह है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर डॉट 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 प्राप्त होता है। तो यह होता है CaHCO3, CaHCO3। ऑप्शन डी। इसको भी आप यहाँ ये 3 लिखा है, तो इसको आप ऐसे कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, डॉट 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 धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड तरल के रूप में उपलब्ध है, तो वह है मरकरी। मरकरी है तो धातु, लेकिन अगर कमरे के तापमान यानी कि कमरे में गर्मी है तो उसमें वह लिक्विड यानी कि तरल अवस्था के रूप में उपस्थित होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब डॉट 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 का उत्सर्जन पाया जाता है, तो यह पाया जाता है NO2 का। इसको भी आप ऐसे समझना, इसको मैं आपको हर जगह बताता हूं, तो इसको भी आप ऐसे समझना, NO2। क्वेश्चन नंबर 96, कार्बन का वह अपर रूप जो प्रकृति में कठोर है, तो वह है डायमंड यानी कि हीरा। प्रकृति में कठोर है, यानी कि अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे कठोर, यानी कि कार्बन का वह सबसे कठोर अपर रूप, तो वह भी डायमंड हीरा होता। ऑप्शन ए। यानी कि और अगर यह भी क्वेश्चन आता कि सबसे कठोर कठोर धातु, तो वह भी हीरा है, यानी कि सॉरी धातु कार्बन का अपर रूप, तो वह भी हीरा है सबसे कठोर। क्वेश्चन नंबर 97, चिप्स निर्माता सामान्यतः चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए डॉट 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 गैस के साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं, तो वह करते हैं नाइट्रोजन गैस को। ऑप्शन सी। हम जो ये कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह खाते हैं, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा कि वो एन फूला रहता है, यानी कि उसमें गैस भरी रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जिससे वह जल्दी खराब नहीं होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, हमारा पेट डॉट 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 अम्ल को उत्पन्न करता है जो पाचन के लिए मदद करता है, तो वह है HCl। ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, क्रियाशीलता का क्रम क्या है?
क्रियाशीलता का क्रम डॉट 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 है, यानी कि पहले सबसे क्रियाशील, फिर उसके बाद उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील। तो यह क्रम है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे ज्यादा मैग्नीशियम Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe लोहा। तो ऑप्शन बी, यानी कि सबसे ज्यादा क्रियाशील Mg मैग्नीशियम, उसके बाद Al, उसके बाद Zn, उसके बाद Fe। क्वेश्चन नंबर 100, बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बवाल के चुभने पर जलने के दर्द के एहसास का कारण है। तो वह है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 101, अत्यधिक तनु HNO3 के साथ मैग्नीज के प्रभाव से डॉट 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 गैस बनती है। तो वह बनती है H2, ऑप्शन ए H2। इसको भी आप ऐसे लिखना H2। क्वेश्चन नंबर 102, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो द्रव चालित मशीनें पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने गलाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 104, ग्रेस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो वह होता है रुद्धोष्म, संपीड़न और विरलन, ऑप्शन ए रुद्धोष्म, संपीड़न और विरलन। क्वेश्चन नंबर 105, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं? तो यह लगते हैं विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 106, फेराडे किसका एकक है? तो फेराडे धारिता का एकक है, ऑप्शन बी फेराडे धारिता का एकक है। क्वेश्चन नंबर 107, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं? तो वह है उत्कृष्ट गैस, ऑप्शन बी उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं कंपोस्ट में, ऑप्शन डी कंपोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन से पराक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो वह होते हैं चालन और श्वसन, ऑप्शन डी चालन और श्वसन। क्वेश्चन नंबर 110, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो उसे दिया जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 111, डायनासोर थे, तो डायनासोर सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं वह थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 112, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, मूलीय दाब किससे मापा जाता है? तो मूलीय यानी कि जड़, मूलीय यानी कि जड़ का दाब किससे नापा जाता है? तो यह नापा जाता है मैनोमीटर से, ऑप्शन बी मैनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 114, पुरुष में मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है मिनी माटा, ऑप्शन बी मिनी माटा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो अस्थि एक ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो वह होता है विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन डी उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 117, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसे विमंदक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है ग्रेफाइड को, ऑप्शन डी वह किया जाता है ग्रेफाइड को। क्वेश्चन नंबर 119,
पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेकल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 121, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में 90 नंबर का तो हमारा जैसे विज्ञान है तो विज्ञान सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, लेकिन 121 से 150 तक यानी कि 30 क्वेश्चन हमारे रहेंगे विज्ञान से ही संबंधित, लेकिन वह पेडालॉजी और विज्ञान दोनों से मिक्स करके बनाए गए क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखें, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा बच्चे भ्रमित होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 121 यानी विज्ञान और पेडालॉजी दोनों को मिक्स करके बनाए गए क्वेश्चन। किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? तो आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किसके अनुसार शिक्षण विधियां शिक्षक व्यवहार के पैटर्न हैं जिसकी पुनरावृत्ति होती है? तो यह है गेज के अनुसार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123, उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक सहायक होगा? तो इसके लिए नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उनकी मदद करना यह सबसे अधिक सहायक होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125, विज्ञान क्लब में रचनात्मक संगठन का संरक्षक होता है, तो वह होता है प्रधानाचार्य। ऑप्शन बी प्रधानाचार्य। क्वेश्चन नंबर 126, विज्ञान शिक्षण में योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। तो विज्ञान शिक्षण में योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण मध्यावधि परीक्षा है, बिल्कुल, पदोन्नति परीक्षा है, बिल्कुल, अंतिम परियोजना है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 127, उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की तैयारी के लिए कितने चरण मान्य हैं? तो यह है 4 चरण मान्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 128, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है? तो इसमें डिजाइन बनाना इसका सबसे कम शैक्षणिक मूल्य है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? तो विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। ऑप्शन बी, यह संबंधों का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 130, विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमनों में से कौन सा उपागमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनोस्थिति को दर्शाता है? तो वह दर्शाता है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 131, विज्ञान पाठ्यक्रम विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम क्या है? तो ये जो पांचों हैं इनके हमें क्रम निर्धारित करना है, यानी कि ए का कौन सा क्रम है, बी का कौन सा क्रम है, सी का कौन सा क्रम है। तो यह है ऑप्शन वी, यानी कि सबसे पहले 1 नंबर पे वी आएगा, यानी कि सबसे पहले आवश्यकताओं का आकलन, उसके बाद ए लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण, फिर 2 नंबर, फिर उसके बाद 3 पर आएगा हमारा डी चयनित व सुव्यवस्थित अंतर वस्तु, यह 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद सी यह 4 नंबर पे आएगा,
उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति का चयन, यानी कि चौथे नंबर पर हम उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति का चयन करेंगे। और उसके बाद अंतिम में ई आएगा, यानी कि अधिगम व अनुदेशन की प्रभाविकता का मूल्यांकन। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी। इसको आप लोग वीडियो रोक कर भी अच्छी तरह से सजा कर देखें कि 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार व्यापम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, पैदासन विधि उपयोग में पैदासन विधि उपयोग में लाती है। तो वह लाती है द्विआयामी सहायक सामग्री, बिल्कुल। बुलेटिन बोर्ड, बिल्कुल। त्रिआयामी मॉडल, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 133, विज्ञान शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो विज्ञान शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है बच्चों में वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना। ऑप्शन डी, बच्चों में वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 134, विज्ञान शिक्षण में स्थायित्व प्राप्ति की विधि है। तो यह है निगमन विधि। ऑप्शन डी, निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 135, अनुसंधान विधि के सिद्धांत हैं। तो अनुसंधान विधि के सिद्धांत करके सीखना, यह भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह भी है। क्रियाशीलता, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 136, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली प्राविधि या तकनीक है। तो यह है पड़ताल, सूची व प्रश्नावली के लिए, बिल्कुल। निरीक्षण व साक्षात्कार के लिए, बिल्कुल। संचित अभिलेख व सामयिक जांच के लिए, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 137, विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। तो विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी की संबद्ध पाठ में अनुपूरक रचनाएं जैसे कि दंतक कथाएं, कहानियां और अनूठे तथ्य देती है। तो यह देती है इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक हैं। यह कथन सत्य नहीं है, यानी कि यह इसमें सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से पाठचर्या की वैधता का कौन सा मानक शिक्षार्थियों को वे विधियां प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है। तो यह है व्याकरण प्रक्रिया। ऑप्शन सी, व्याकरण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 140, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए सरल लोलक पर कक्षा की योजना बना रही है। उसके पास कुछ सामग्री हैं, यानी कि ए पतली लचीली डोरी, बी सूती धागा, सी हल्के भार का स्प्रिंग। तो उपयुक्त में से कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी के रूप में चुनी जा सकती है। तो यह चुनी जा सकती है सूती धागा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, केवल सी, यानी कि सूती धागा। क्वेश्चन नंबर 141, कक्षा, आप लोगों को लग रहा होगा कि यह इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो हमारे जो एग्जाम्स होगा उसमें इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 141, कक्षा 7वीं की शिक्षिका ने अपनी छात्राओं से कक्षा में निम्न प्रश्न पूछा, यदि एक सप्ताह तक तुम्हारे क्षेत्र में विद्युत शक्ति बंद हो जाए तब आप अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा के किन वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे। निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त है। यानी कि यह उपयुक्त तो नहीं अपन को ढूंढना, इसमें जो अनुपयुक्त है, यानी कि वह कार्य जो अनुपयुक्त है वह ढूंढना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों से शिक्षार्थियों की परिचितता का आकलन करने के लिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से विभ्रांत खुले सिरे वाले प्रश्न की पहचान कीजिए।
तो क्या होगा यदि घर्षण का अस्तित्व ना हो? यह एक विवृतांत खुले हुए सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन डी। क्या होगा यदि घर्षण बल का अस्तित्व ना हो? क्वेश्चन नंबर 143। कार्बन डाइऑक्साइड से गैस बनाना विज्ञान शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत। ऑप्शन ए, प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत। अब देखिए आप, यह क्वेश्चन कितना कठिन दिया गया है, लेकिन आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 144। नीचे स्तंभ फर्स्ट में कुछ प्रक्रिया कौशलों के नाम दिए गए हैं। स्तंभ सेकंड में दिए गए उपयुक्त सूचनाओं से उनका मिलान करिए। तो फर्स्ट प्रक्रिया कौशल और सेकंड सूचना कौशल। तो सबसे पहले देखते हैं ए, निरीक्षण करना, बी, परिकल्पना करना, सी, पूर्वानुमान करना और डी, संप्रेषण करना और ई, पैटर्न पहचानना। तो इसको थोड़ी हम जूम आउट कर लेते हैं, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ए है हमारा पूरा क्वेश्चन, यानी कि अपन को इसमें छांटना है कि ए नंबर का कौन सा होगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ नंबर भी लिख दिए हैं, जिससे आप लोगों को आंसर में भी भ्रमित ना होना पड़े। यानी कि निरीक्षण करना सबसे पहले होगा, इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े एकत्र करना, इसी का अर्थ होता है निरीक्षण करना। ठीक है। उसके बाद बी, परिकल्पना करना। तो परिकल्पना करना, इसका इसका तो सही है। परिकल्पना करना, ऐसी व्याख्याएं बनाना, बताना जिनकी जांच की जा सकती है। ये दोनों सेम ही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। पूर्वानुमान करना, तो इसका होगा किसी अज्ञात स्थिति विषय में कुछ कहने के लिए प्रमाण का उपयोग करना। तो यह होगा सी। डी, संप्रेषण करना। तो संप्रेषण करना यह होगा उपयुक्त संसाधनों द्वारा निष्कर्षों को दर्शाना। और ई, पैटर्न पहचानना, तो यह होगा सबसे शुरू एक नंबर वाला, यानी कि सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्र कर पूर्ण स्थिति को समझना। नीचे आंसर भी दिया गया है, ऑप्शन सी, यानी कि ए का पांचवा, वी का दूसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा और ई का पहला। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। विज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों को वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? तो वह है किसी सिरिंज यानी कि इंजेक्शन, किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना, यानी कि जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना, तो उसको पीछे से धक्का मारता है। यानी कि अगर वायु का दाब का कुछ मतलब कि दिखाना है, बच्चों को समझाना है, तो हम सिरिंज को ले सकते हैं, उससे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 146। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचकांक नहीं है? तो यह है विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। ऑप्शन सी, विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना। क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन सा लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, यह लक्ष्य विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148। चाक्षुष मुद्रित या प्रतिलिपि सामग्री क्या है? तो यह है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन ए,
पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? तो विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, यह विज्ञान का विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, और आज हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 3 का अंतिम प्रश्न। डॉक्टर व्हाइट हाउस के अनुसार प्रयोगशाला संबंधी कक्षा की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो यह होती है ऑप्शन बी 13 सही 1/2 मीटर या 7 सही 1/2 मीटर। तो इसको आप ऐसे भी लिख लेना, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार से आएगा, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। क्वेश्चन में आंसर इस प्रकार दिए होंगे, तो भी आपको यही लगाना है, यानी कि 13 सही 1/2 और 7 सही 1/2। तो आपको यही आंसर लगाना है, ऑप्शन वी में जो दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन वी आंसर। चलिए, तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।